प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे आपका जो 2022 में जो है साइंस का पेपर जो आया है उसके बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है आया है। और ये पेपर बच्चों आपका 70 नंबर का होगा, जिसमें 3 घंटा 15 मिनट आपको जो है पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और ये पेपर जो आपका साइंस का है वो 3 खंडों में विभाजित है, जो कि खंड का, खा और गा है। जिसमें से खंड का जो है आपका फिजिक्स का है, खंड खा जो है वो आपका रसायन शास्त्र का है, और खंड गा का जो पेपर है वो जीव विज्ञान का है। यहाँ पर प्रत्येक खंड में से पहला प्रश्न जो भी रहेगा वो बहुविकल्पी टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से सही विकल्प आपको चुन करके अपनी कॉपी में लिखना है। अब बढ़ते हैं अपने खंड का की ओर। यहाँ पर देखिए खंड का जो है वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का आया हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर किसी में भी हम माप सकते हैं। तो इनमें से सभी जो है इसके जो है वो मात्रक है। तो जो वक्रता त्रिज्या है उसका मात्रक जो है वो इनमें से सभी आ जाएगा। तो फोर्थ विकल्प सही है। पेपर आप पिलाते भी चलिए, जिन बच्चों ने आज पेपर दिया है उसको भी टिक करते चले कि उनका सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर जो है देखिए जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश तब आप अपवर्तन कोण का मान जो है वो आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही होगा। अब इसके बाद गा विकल्प है बच्चों। ये भी आपका प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बटे आर का अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए प्रतिरोध आर को अगर हम 1 मान के चलें तो 4 बराबर टुकड़े कितने हो जाएंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये वाले हो जाएंगे आपके 4 बराबर टुकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी 1/4 1/4 1/4 आएगा। जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध के लिए क्या फार्मूला होता है बटे समांतर क्रम में प्रतिरोध के लिए, तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो यहाँ पर जो है जब बटे के रूप में आएगा तो ये बटे वाले 4 जो है वो सारे ऊपर चले जाएंगे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कितना जाएगा 16। 1/r डैश जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर r डैश बराबर क्या आ जाएगा, r डैश बराबर आ जाएगा 1/16। तो r डैश बटे r आपको ज्ञात करना है, तो r डैश का मान आ जाएगा 1/16 और उसके बटे में r करेंगे यानी बटे में 1 आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा यानी 1/16। चौथा विकल्प जो है आपका वो सही होगा। तो यहाँ देखिए इसमें जो है समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर चौथा जो है आंसर 1/16 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो बच्चों विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा नापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, जिसके लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अमीटर जो है इसका सही विकल्प होगा, सेकंड नंबर सही है ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न आया बच्चों, प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है, इन्हें रेखांकित चित्र भी बनाकर समझाइए। तो ये प्रश्न बच्चों मॉडल पेपर में भी आया है और इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आप जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है उसको हल को भी देख सकते हैं और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा परावर्तन के नियम क्या हैं। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगाया। पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उसे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए कितनी दूरी पर दिखेगा ये निकाल लीजिएगा बच्चों। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, इसके आधार पर जो है वो निकालिएगा। और यहाँ पर देखिए इसका जो प्रतिबिंब भी बनेगा वो जो रहेगा वो सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और साथ ही साथ बच्चों क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ उत्तल लेंस की बात हो रही है, गा है एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है और यहाँ पर किरण आरेख की सहायता से समझाना है। तो यहाँ पर जो है किरण आरेख बनाते हुए आप इसका उत्तर समझा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति वाला कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति
एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, चित्र बना करके बनाइए। तो ये भी बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो नीचे का लगभग ये हर बार आता है, प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन किस प्रकार होता है, और चित्र बना करके उसके बारे में बताना है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण को आपको दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है लगभग एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर से इसको कंप्लीट कर लिए होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न। यहाँ पर विद्युत परिपथ में जो है R1, R2, R3, R4, R5 और R6 ये जो है वो प्रतिरोध दिए गए हैं। यहाँ पर इनके मान दिए गए हैं और यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जो है गणना करनी है। तो चित्र के अनुसार जो है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए जो है पहले आप ये समांतर क्रम का कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। इसके बाद इस वाले समांतर क्रम का, फिर तीनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए जो है प्रतिरोध का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है फार्मूला लगा करके आप जो है विद्युत धारा जो है कितनी प्रवाहित हो रही है उसकी गणना आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया जा चुका है बच्चों। विद्युत मोटर का कार्यकारिणी सिद्धांत, ये तो पूरा का पूरा बच्चों मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है 7 नंबर वाला, तो इसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। विद्युत मोटर ये हर साल लगभग बच्चों आता ही आता है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत के बारे में और उसके जो है चित्र की सहायता से इसकी कार्यविधि बताने के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये आपको बन गया होगा क्योंकि मॉडल पेपर में हम इसकी चर्चा कर चुके थे। अब बढ़ते हैं खंड खा की ओर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आया है खंड खा का पहला विकल्पीय प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर इसका हम लोगों ने बच्चों जब इंपॉर्टेंट जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 10H2O है। यहाँ पर ये विकल्प आशा है कि आपने सही किया होगा। अगला आपका प्रश्न है बच्चों, 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यानी अम्ल होगा, तो यहाँ पर अम्ल का जो है 7 से pH कम होता है, तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प पहला होगा सही, क्योंकि 7 के बाद 7, 8 और 10 जो है वो 7 से बड़े हैं, 7 या 7 से बड़े हैं, तो ये नहीं हो सकता है, केवल एक ही आंसर सही होगा। 6 जो है वो अम्लीय होगा, 6 जो है वो 7 से कम है और जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो पहला वाला विकल्प इसका 6 वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका ये, इसमें आपको किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। तो कीटोन के लिए बच्चों यहाँ C होता है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ C के साथ जो है C ही जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है, O या H नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसा जो है कौन सा आपको दिख रहा है देख लीजिए, सेकेंड वाला विकल्प आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं आगे के लिए भी, जो बच्चे 10th में हैं तो उनको ये सब सारे क्वेश्चन जो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। छठवां प्रश्न है आपका, उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या जो है उदाहरण सहित बताना है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लास्टर, ये अक्सर बच्चों आ जाता है, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए और इसी से जिप्सम कैसे प्राप्त करते हैं समीकरण सहित आप बता सकते हैं इसको। फिर इसके बाद है आवर्त सारणी के आवर्ती तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रम से क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न जो आया है वो आपका IUPAC नाम लिखने के लिए आया है, जिसमें एसिटिक अम्ल लिखा है। तो एसिटिक अम्ल को बच्चों हम लोग एथेनोइक अम्ल लिखेंगे, IUPAC में एथेनोइक अम्ल लिख देंगे, ठीक है। अम्ल या क्या कहते हैं एसिड लिख सकते हैं। और एसीटोन को प्रोपेन टू ओन लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? प्रोपेन टू ओन, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया IUPAC नाम हो गए इनके। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 11वां इसमें 7वें का ही बच्चों खा है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी बनाता है, और जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है। बहुत ही आसान है, इसको बताया जा चुका है बच्चों, ये आप कर चुके होंगे, आपको बन गए होंगे आशा है। अब यहाँ पर अगला है केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो ये सब प्रश्न भी जो है हम लोग हल कर चुके हैं, तो ये सब आपको बन ही गए होंगे बच्चों। यहाँ पर इसके बाद जो है या तो आप ये वाले कीजिए जिसमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, या तो फिर टिप्पणी वाला प्रश्न भी आप कर सकते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया, संकलन अभिक्रिया और संक्षारण, इसके बारे में आपको बताना है। संक्षारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न आते हैं बच्चों। खंड गा की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका बायोलॉजी का खंड। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों बायोलॉजी के खंड में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और आपने कितना सही किया, एक बार मिला भी लीजिएगा। ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ATP जो है इसमें यहाँ पर जो है वो सही होगा, सेकंड वाला विकल्प इसका सही है बच्चों।
इसके बाद नेक्स्ट वैकल्पिक प्रश्न है आपका बच्चों, कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र जो होता है वो केवल जंतुओं में पाया जाता है, बाकी तो सभी में और में भी पाए जाते हैं, लेकिन केवल जंतुओं में पाया तंत्रिका तंत्र की बात आती है। फिर इसके बाद मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया। बहुत ही आसान है बच्चों, इसको आप लोगों ने पढ़ ही लिया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग किया था, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आप सभी ने उम्मीद है सही प्रश्न किया होगा, इसका उत्तर जो है सही लगाया होगा। इसके बाद कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्नों में इंपॉर्टेंट प्रश्नों में जो बताया गया था उसमें का ही एक प्रश्न है बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्नों का भी वीडियो जो है वो चैनल पर डाला हुआ है इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओजोन परत जो है वो सही आंसर है इसका। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसको भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, ये भी मॉडल पेपर से रिलेटेड प्रश्न। जन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए और पराग कोष का एक नामांकित चित्र बनाने के लिए, ये भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है लगभग बच्चों। और यहाँ पर जो है पुनर्जनन व मुकुलन में अंतर बताना है, या तो फिर मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताना है। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किया था बच्चों, मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन आ गया है। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर सॉल्व किया होगा उनको निश्चित रूप से इस पेपर में बहुत आराम से वो पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे उनके, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उससे ले लिए गए हैं। फिर इसके बाद है बच्चों इसके बाद है बच्चों परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख करना है, या तो फिर मानव के आहार नाल का एक नामांकित चित्र बनाना है। ये भी मॉडल पेपर का ही प्रश्न है बच्चों। आहार में किस प्रकार से आहार तंत्र में जो पाचन क्रिया होती है, तो उस आहार नाल का जो है नामांकित चित्र बनाने के लिए भी जो है वो हम लोग देख चुके हैं कैसे बनाना है आपको। बस इसके बाद बच्चों पेपर यही 11वां क्वेश्चन के बाद जो है, फिर इसके बाद 12वां प्रश्न बच्चों जो है आपका वो उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक वक्राणु की जो संरचना है उसका वर्णन करना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आपने किया होगा बच्चों। और मेंडल के वंशागति के नियमों की व्याख्या कीजिए, ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न में से ही है। आशा है कि आपसे बन गया होगा बच्चों पेपर। तो इस प्रकार से बच्चों ये पेपर आपका यहीं पर समाप्त हुआ। ये आपका आज का पेपर है जो कि 2022 में जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का बोर्ड का पेपर आया है। तो इस पेपर को ध्यान से जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो बच्चे 10th में गए हैं उनको ज़रूर वो बच्चे इस पेपर को निश्चित रूप से सॉल्व कर लें। और साथ ही बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बहुत सारे वीडियो बच्चों साइंस के डले हुए हैं चैनल पर, आप देखिए उनको, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।